जैसे कि पुराने राजाओं को शौक था नए नए महल बनाने का, तो 1773 में एक जोधपुर का राजा था अभय सिंह। उसने कहा यार मैं भी अपना महल बनाऊं। तो उसने जब माहिर तामीरात इंजीनियर से पूछा कि यार ये इस तरह का एक महल बनाना है तो क्या किया जाए, तो माहिर तामीरात ने उसको कहा कि एक झंड नामी लकड़ी है, उससे आप महल बनाएं। अच्छा, अब झंड नामी लकड़ी मिलेगी कहाँ से, ये ज़रा उन्होंने देखा तो उनको जो है एक राजस्थानी ज़ुबान में झंड जो है वो कजरली को कहते हैं, तो उन्हें कजरली नाम का गांव मिला। अच्छा, वो जो कजरली नाम का गांव है वहाँ पर उन्हें ये पता चला कि झंड के बहुत सारे दरख्त हैं। ये जो झंड है इसको संस्कृत और गुजराती के अंदर सम्मी कहते हैं, अरबी के अंदर इसको गाफ कहते हैं, कंडा भी कहते हैं, सराइकी में कुंड कंडा, और इसके अलावा सिंध में से कुंडी पुकारा जाता है। तो इसके डिफरेंट नाम है, लेकिन संस्कृत और गुजराती में उस झंड के दरख्त को सम्मी कहा जाता है। तो उस गांव का पता चला, उन्होंने कहा ठीक है जी वहाँ गांव में चलते हैं और वहाँ से अपनी मर्ज़ी के दरख्त काट लाते हैं। अच्छा, उस दरख्त के अंदर एक बिश्नोई था, उसने कोई 29 असूल बना रखे थे जो इंसान दोस्त भी थे और जो नेचर है उसके दोस्त भी थे। उसके अंदर एक असूल ये भी था कि कोई भी जानवर या कोई भी दरख्त जो है वो आप उसको मार या काट नहीं सकते हैं किसी भी कीमत के ऊपर। यानी वो दरख्तों को बिल्कुल अपनी तरह जानदार और उतना ही इम्पोर्टेंट समझते थे जितना वो खुद की जान को समझते थे। अच्छा, तो ये जैसे ही सिपाही वहाँ पर गए तो वहाँ पर एक अमृता नाम की औरत थी जिसकी 3 बेटियाँ भी थीं। तो उन्होंने दरख्त को काटना चाहा। अमृता ने पहले वही एक मुजाहिद की तरह ज़ुबान से रोका कि जी आप ये इस दरख्त को नहीं काट सकते, क्योंकि उनके वो जिसकी पैरोकार थीं उसके मुताबिक दरख्त को काटना गुनाह था, गलत था। लेकिन सिपाही नहीं रुके। तो फिर अमृता ने कहा कि ओके, अगर आपने काटना ही है, तो उसने जाकर दरख्त को बिल्कुल जो है एक वो पंजाबी में कहते हैं जफ्फी डाल ली, बगलगीर हो गई दरख्त के साथ, और ये कहा कि अगर आपने दरख्त काटना ही है तो आप मुझे भी साथ काटो। अब राजा के सिपाही वो शाह से बड़े शाह के ग़ुलाम थे जी, राजा का हुक्म है, तो उन्होंने इंसानी जान की परवाह नहीं की और वो जो अमृता नाम की औरत थी उसको दरख्त के साथ काट दिया। जैसे उसको कटते हुए देखा तो फिर उसकी जो तीनों बेटियां थीं वो भी दरख्तों के साथ चिमट गईं, और उस दौरान उन्होंने ये कहा कि सम्मी मेरी वार, यानी कि सम्मी अभी मेरी वारी है। सम्मी उसी दरख्त झुंड को कहते हैं। मैं वारी, मैं कुर्बान होती हूँ, मैं वार यानी सम्मी, और मैं तेरे लिए कुर्बान हो गई। तो वो 3 लड़कियों ने भी दरख्तों को के साथ बगलगीर हो गई और उसको भी सिपाहियों ने काट दिया। इसके बाद जो तहकीक की है निसार नंदोई साहब ने, उनके मुताबिक 363 लोगों ने अपनी जानें दी इसी तरीके से झंड सम्मी के दरख्तों से लिपट कर। तो तब तक राजा तक ये न्यूज़ पहुंची कि जी इस तरीके से आपके सिपाही दरख्तों के साथ इंसान भी काट रहे हैं। तो फिर उसने इस चीज़ को जाकर मना कर दिया और कहा कि आप ना काटो। और फिर महल बना या नहीं बना इस पे तहकीक कोई चीज़ नहीं हमें मिली है, लेकिन यहाँ से ये एक अनमोल गाना, एक फ़ोकलोर, एक जो है एक एक मोहब्बत की जो दास्तान रकम हो गई, उसके ऊपर एक गाना बन गया। तो अब जो भी कुछ शादियाँ कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इसकी एक तो इसकी लय बहुत खूबसूरत है, आप कानों को बहुत भाती है। तो उस चक्कर में जो है क्या कहते हैं लोग इसको गाते हैं और बहुत अरसे से ये गाया जा रहा है। यानी 1773 का वाक़या, तो तब से ये चीज़ जो है ना वो गाई जा रही है और अभी भी बहुत सारे जो ना लोग उसको गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, गाए ही जा रहे हैं। तो बेसिकली इस सम्मी के पीछे, ये इस गाने के पीछे वो एक सम्मी नाम का दरख्त है जिसे झुंड कहते हैं, कुंड कहते हैं, कुंडी कहते हैं, गाफ कहते हैं। तो इस दरख्त से मोहब्बत की ये लाजवाल दास्तान की बेस पर ये गाना बना। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर मेरा ये चीज़ पसंद आई तो थैंक यू वेरी मच।